9 दिवसीय राम कथा के तीसरे दिन आरंभ में पुनः एक बार पूज्य चरणों में प्रणाम। समाज के विविध क्षेत्र के आदरणीय महानुभाव, आप मेरे सभी श्रोता भाई बहन और अन्य सभी को फिर एक बार व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। रामचरितमानस अंतर्गत मंगल मूर्ति को लेकर हम वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ विशेष रूप में सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे हैं। आइए प्रसन्न और प्रशांत चित्त से आगे बढ़े। मंगल मूर्ति का एक अर्थ है संसार में जितनी मूर्तियां हैं जितने प्रकार से बनती है, इन सभी मूर्तियों का एक जगह जब सम्मिलन हो जाता है तभी जो मूर्ति निर्मित होती है उसी का नाम है मंगल मूर्ति। ये पूरा जगत भी एक मूर्ति है, पूरा विश्व एक मूर्ति है। इसलिए भगवान के बारे में हमारे देश की मनीषा ने एक उद्घोष किया है, विश्व मूर्ते। हे प्रभु, तू विश्व मूर्ते है, तुम विश्व मूर्ति हो और विश्व में सब कुछ आ जाते हैं, सभी मूर्तियां समाविष्ट हो जाती हैं। मानस में लिखा है, जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या आए और फिर भगवान राम को मिलने के लिए 14 साल के विरही लोग तड़प रहे थे, इन सबको प्रभु व्यक्तिगत मिलन देना चाहते थे। इसलिए वहां लिखा है, जब भगवान कौशल्या के भवन में प्रकट हुए तब एक मूर्ति थी, एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, ये मूर्ति का नाम था कृपा मूर्ति, क्योंकि भगवान हमारे आयास प्रयास से प्रकट नहीं होता, वो प्रकट होता है केवल कृपा से। एक मूर्ति प्रकट हुई थी केवल एक व्यक्ति के लिए, और वो एक मूर्ति एक व्यक्ति के लिए प्रकट हुई थी, इसलिए एक व्यक्ति को हर्षित कर गई, हित कर गई। कौशल्या हितकारी केवल व्यक्तिवाचक वस्तु है। फिर आगे बढ़े, आप भगवान की और मूर्तियों की चर्चा यदि शास्त्रों से चुन चुन कर करें तो प्रभु की पहले एक मूर्ति, फिर भगवान के बारे में कहा जाता है वो त्रिमूर्ति है। एक ही परम तत्व 3 मूर्ति में बट जाते हैं, जिसको भारतीय भाषा, भारतीय वाणी, विवेकपुत वाणी, कभी ब्रह्मा कहते हैं, कभी विष्णु कहते हैं, कभी शंकर कहते। 3 मूर्ति, त्रिमूर्ति शब्द हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। एक मूर्ति, त्रिमूर्ति, फिर गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं अमित रूप, यानी अमित रूप मानी मूर्ति, अमित मूर्ति। असंख्य मूर्तियां प्रकट हो गई, जिसकी कोई मिति नहीं, जिसकी कोई संख्या
गणना नहीं हो सकती। और एक को नहीं, तीन को नहीं, सबको प्रभु इस मूर्ति से मिले। जथा जोग मिले सब ही, प्रत्येक को प्रभु एक एक मूर्ति से मिले। इससे सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर विश्व मूर्ति है। ये पूरा विश्व उसकी मूर्ति है। और ये पूरा विश्व यदि गुरु कृपा की रज से, गुरु चरण रज से आंखें पवित्र हो जाएं तो पूरा जगत भी मेरी समझ में मंगल मूर्ति है। यहां कुछ अमंगल नहीं है। प्रकाश अंधेरे की सत्ता को स्वतः नष्ट कर देता है। मंगलता अमंगलता को बचने ही नहीं देती। पानी की बड़ी टैंक है, टांका है, उसमें से पानी ही निकलेगा। कोयले की खदान से कोयला ही निकलेगा। वैसे जो परमात्मा तत्व मंगल भवन है, उसमें से अमंगल निकल ही नहीं सकता। इधर उधर यदि मन के कारण कुछ अमंगल दिखता है, भासता है, दिसता है, तो ये प्रकाश इस अंधेरे का स्वतः नाश कर देता है। इसलिए तो राम जी को मंगल भवन कहा गया है। तो ये विश्व मूर्ति परमात्मा का ये पूरा संसार मंगल मूर्ति है, अमित रूप है। प्रश्न ये है, ये श्रीमद् भागवत जी में जाएं तो प्रथम ही आपको मिलेगा, 3 मूर्ति मिलेगी प्रथम, भागवतकार कहते हैं। और ये 3 मूर्ति 3 काम करती है, उत्पन्न, पालन, और फिर 3 और का। तो प्रभु त्रिमूर्ति है। एक मूर्ति उसकी सत है, दूसरी उसकी चित है, तीसरी उसकी आनंद है। इसलिए भगवान को आप सत्य मूर्ति भी कह सकते हैं। भगवान को आप चिदानंद कह करके चिद मूर्ति भी कह सकते हैं, और भगवान को आप आनंद मूर्ति भी कह सकते हैं। आखिरी मूर्ति मंगल मूर्ति है, सबका ऑल इन वन, समस्त मूर्तियों का संग्रहालय, उसी का नाम है मानस की मंगल मूर्ति। विशेष ध्यान चाहूंगा, आप एकाग्रता प्रसन्नता से सुनिएगा। ये बड़ा प्यारा विषय आ गया ऐसे ही। अब आप कहेंगे कि भाई ये पूरा विश्व मूर्ति है, ऐसा आपने निवेदन कर डाला। मैं 2 दिन की कथा के बाद निर्णय कर सकता हूं कि आप अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, क्योंकि जो जो प्रश्न मेरे पास आते हैं उसको आप अच्छे ढंग से नहीं सुनते तो ऐसी जिज्ञासा नहीं कर सकते। मैं सालों से बोल रहा हूं, लोगों के प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं यथामति गुरु कृपा से। तो ये प्रश्न जो आप उठा रहे हैं उसमें, हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे भी है कि जिसका मुझे हका को देना था लेकिन रह गया। आया है तो मैं बापू, मैं तीसरी बार आपकी कथा सुन रही हूं। वैसे रामायण मेरा इष्ट ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता मेरा इष्ट ग्रंथ है। भगवत गीता उनका इष्ट ग्रंथ है। अच्छी बात है, स्वागत है, मैं राजी हूं, उसी को पकड़े रहिएगा। एक बहन जी की चिट्ठी है। आप कहते हैं कि शास्त्र में सब कुछ है। कल भी आपने कहा कि रामचरितमानस से मुझे सब कुछ मिल जाता है। कल मेरा एक निवेदन रहा, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही हानि, ये मिल जाता, ये मेरा अनुभव है। बिल्कुल सही बात है। तो गीता के आधार पर मेरे एक समस्या का समाधान करें। समस्या ये है बापू
मेरे पति का स्वभाव बहुत उग्र है, उग्र मूर्ति। यह भी एक मूर्ति है ना। रामायण में इस मूर्ति का वर्णन है, मनहु मया भयानक मूर्ति भारी। एक मूर्ति का नाम है रामायण में, भयानक मूर्ति। आपने गीता पढ़ी है, मानस नहीं पढ़ी, वरना ये मूर्ति आपको तुरंत समझ में आ जाती। तो उसमें लिखा आपकी है कि किसी की, उसकी एक चिट्ठी आई है। कि कल आपने सप्त समिधा का वर्णन कर अनुग्रह किया। अब निवेदन है कि आगामी 7 दिनों में एक एक समिध को कैसे जलाए जाए, उसके मानस के आधार पर उपाय बताएं। हाँ, ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि मानस के आधार पर कुछ कहना है। लेकिन यहाँ तो बहन जी ने भगवत गीता के आधार पर पूछा है, तो ठीक है। कुमार बाराबंकी साहब की पंक्तियां हैं। ये वफा की सख्त राह पे, ये वफा की सख्त राह पे ये पाए तेरे नाजुक। ईमानदारी का रास्ता बड़ा सख्त है और उसमें तेरे चरण कोमल है। ये वफा की सख्त राह पर ये पाए तेरे नाजुक। न लो इंतकाम मुझसे, मेरी परीक्षा न करो। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलना भी है और मेरी परीक्षा भी करनी है, ऐसा इंतकाम न लो। ऐसा कुमार बाराबंकी साहब की एक गजल के कुछ मिश्रे है। ये तो कसौटी है, कथा मेरी सुन रहे, मेरी चौपाइयों के साथ चल रहे, और मेरा इंतकाम हो रहा है कि ये तो 1-2 मिनट तो कीर्तन करना ही पड़ेगा। और वो बहन जी तो खास करे, ताकि उसकी प्रेरणा से मुझे कुछ सूझे। चलो, तो पति महोदय बहुत उग्र यानी भयानक मूर्ति है, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो उसका जवाब, भाई आपने पूछा है तो फिर ऐसा तो शर्त नहीं करनी चाहिए कि गीता से ही बताओ। मेरी मौज कहीं से भी बताऊं, स्मृति में आए सो कहूं। जब पति उग्र रूप धारण करे तो गीता का एक श्लोक मंत्र के रूप में निवेदन करे। आख्या ही में को भवानुग्र रूपो, आख्या ही में को, आप मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूपधारी कौन है। किस अध्याय में? 10वां 11? आख्या ही में, आप मुझे बतलाइए, आख्यायित करिए, व्याख्यायित करिए। को, आप कौन है? भगवान उग्र रूपो, आप उग्र रूप में, भयानक रूप में आप कौन है? ये मंत्र बोलिए उनके सामने। मेरी बहन जी, और फिर दूसरी पंक्ति बोलिए, नमोस्तु, भाई गलत हो तो खड़ा करिएगा, नमोस्तुते देववर प्रसीद। हे देववर, वर है ना, हे मेरे वर, मेरे खाविंद, मेरे बच्चे के अब्बा जान, फजलू के मुल्ला नसरुद्दीन। ये ओशो का पात्र है, मुल्ला नसरुद्दीन। उनके बेटे का नाम उसने फजलू रखा है, फजलू के पापा अब्बा। नमोस्तुते देववर प्रसीद। हे देववर, हे श्रेष्ठ, मैं आपको नमन करती हूँ। वहाँ तो अर्जुन बोल रहा है, लेकिन आपके तो ये भयानक रूप धारण करता है, तो मैं प्रणाम करती हूँ। प्रसीद यानी प्रसन्न होइए, आप राजी होइए। आप ऐसा न करें, आप इतना भयंकर रूप हमको न बताएं। आपने ही मुझे दिव्य दृष्टि दी है,
आप ऐसा न करें। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य, ठीक है बेटा पाठ। विज्ञातुमिच्छामि, मैं जानना, विशेष रूप में जानना चाहती हूं। भवन्तमाद्य, आपका आदि रूप क्या है, आप मूल कहां से है, आपका आदि क्या है, आपकी खानदानी क्या है, ये अब मैं ऐड कर रहा हूं। भवन्तमाद्य, आपका आदि रूप को मैं विशेष रूप से, हे आदि पुरुष, हे आदि श्रेष्ठ भगवान, अर्जुन कहता है मैं आपके इस रूप को विशेष रूप से विज्ञातुमिच्छामि, मैं उसको विशेष रूप पे जानना चाहता हूं। भवन्तमाद्य नहि प्रजानाति तव प्रवृत्तिम, आप ये प्रवृत्ति क्यों कर रहे हैं वो मैं नहीं जानती। अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि आपने ये रूप धारण किया, इसके पीछे आपकी प्रवृत्ति क्या है। और भगवान ने तो फिर आगे जवाब दिया है कि लोकक्षय करने की मेरी प्रवृत्ति है, मैं समस्त लोगों का क्षय करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। पूछो पति को कि आपके इस रूप के पीछे पूरे कुल के नाश की प्रवृत्ति है, पूरे कुटुंब को बर्बाद करने की प्रवृत्ति है, पूरी खानदानी को इतर भीतर करने की प्रवृत्ति है, चाहे भाई उग्र रूप में हो चाहे बहन उग्र रूप में है। यही मंत्र का रोज उनके सामने पाठ करो, फड़ा। तो मनहु भयानक मूर्ति भारी, ऐसी एक मूर्ति का जिक्र मानस में है, उग्र मूर्ति का, जो बहन जी महसूस करती है अपने पति के द्वारा। चित्रकूट के ओटले पर गाया हुआ ये पद, सामने मंच नहीं था, इस तरफ था, शायद दूसरी बार की प्रस्तुति थी, तब पंडित जी ने ये पद गायन किया था। दहन राम गुण ग्राम, ये सातों ईंधन को दहन कर देते हैं। कौन, क्या? राम गुण ग्राम। ये उपाय सातों का उपाय, सातों समेत हरिनाम गुणग्राम से प्रचंड अग्नि है। हरिनाम गुणग्राम वो इन सप्त समिधा को जलाकर भस्म कर देती। फिर भी व्यक्तिगत रूप में आपको सुनना, एक एक काष्ठ को सुनना है तो वो भी जरा संक्षेप में सुन लीजिए। पहले काष्ठ का नाम है कुपथ। कुपथ रूपी समिध ईंधन कैसे मिटेगा? अच्छा मित्र कीजिए। एक कुपथ रूपी काष्ठ को जला देना है तो मानस जवाब देता है अच्छा मित्र कीजिए। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा। किष्किंधा कांड में ये जवाब है। मित्र वो है जो हमें कुपथ से छुड़वा करके सुपंथ पर चला दे। जीवन में अच्छी कंपनी रखिए, अच्छा दोस्त रखिए जो हमें कुमार्ग से सुमार्ग की ओर लिए चले। ये जवाब है सीधा साधा। बस मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और बताने की जरूरत, पूछिएगा मत, आख्या ही मेरे को। अब इसको और ज्यादा बताइए कि ये क्या है क्या नहीं। अच्छा मित्र, यदि मित्र में आप, क्योंकि मित्र और अरि और मित्र, दुश्मन और मित्र सापेक्ष है। एक और आपके मित्र बढ़ेंगे तो एक और ये भी हो सकता है कि आपका विरोध करने वाले भी बढ़ेंगे। सही रास्ता तो यही है कि या तो मित्रा और अरि दोनों पक्ष में हम सम रहना सीख जाएं, या तो न कोई मित्र न कोई वैरी, न बंधुर्न मित्रम गुरोर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम। कोई मित्र नहीं तो कोई दुश्मन नहीं। मित्र और दुश्मन सापेक्ष है। फिर भी मित्र कीजिए। हमारे साहित्य में तो लिखा कैसा मित्र करना है?
मित्र कीजिए मर्द जो भय से छुड़ावे। कविता, मित्र कीजिए मर्द, मित्र पूरा मुझे याद नहीं, लेकिन है मित्र कीजिए मर्द। शूरवीर को मित्र बनाना जो हमें भय से मुक्त रखें। मित्र, अब आप कहें कि भाई आपने तो खतरा अंदर डाल दिया कि मित्र होगा तो दुश्मन भी होगा, ये कहां से उबाड़ियों करियो अंदर। तो चलो संसार के मित्र को छोड़ दो। सूर्य का एक नाम मित्र है, सूर्य मानी मित्र। कुपथ छोड़ना है तो उजाले में जीना सीख जाओ, अपने आप को मार्ग खत्म हो जाएगा। मित्र मानी तो मित्र, तो मित्र है। मित्र मानी सूर्य जो उजाले में जीता है, भगवान भास्कर की सोबत में जीता है, वो कुमित्र। ये चोर जो होते हैं, चोरी करने वाले रात में कर सकते हैं, सूरज की मैत्री करे तो चोर चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुपंथ छुड़वा देता है। 12 घंटे तो कम से कम छुड़वा देता है, लेकिन मैत्री भंग हुआ, मित्र चला गया और फिर रात में हम अपने मूल स्वभाव में आ जाते। बात और है। तो सूर्य को चलो ईश्वर को मित्र मानो, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को मित्र माना, सखा माना, मित्र माना। तो कुपथ नामक काष्ठ को, ईंधन को नष्ट करने का सरल उपाय है, कोई ऐसा मित्र कीजिए जो खराब रास्ते से हमें छुड़वा कर सुपंथ ले चले। ठीक है। दूसरा काष्ठ है कुतर्क। कुतर्क कैसे मिटे? जिस महापुरुष में भेद न हो, विषमता न हो, जिस महापुरुष की बुद्धि अभेदवादी हो, ऐसे महापुरुष के चरणों में प्रीत करने से कुतर्क के ईंधन का नाश हो जाएगा। अब प्रमाण, कुछ शास्त्र प्रमाण, कुछ मानस के प्रमाण, कुछ स्वतः प्रमाण। मैंने कल भी जिक्र किया था संदर्भ के लिए, वो पंक्ति आप सुन लो ताकि आपको याद आ जाए। किसको कुतर्क होगा, किसकी बुद्धि कुतर्की हो जाएगी, और ऐसे आदमी को भगवान की कथा मधुर नहीं लगती, क्योंकि कुतर्क उसमें, और वो कुतर्क इसीलिए पैदा होता है कि हरिहर के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं, उसका सेवन हमने नहीं किया। हरिहर के चरण में प्रीति का मतलब अभेदवादी नर ने पूजो। जहां आपको लगे कि इस आदमी के पास कोई विषमता नहीं, कोई भेद नहीं, इनके चरण सेवो, तो फिर कुतर्क की बुद्धि चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पंडित, विद्वान पंडित को भी पंडिता समदर्शिना कहा दिया है। जो समदर्शी है, जो बिल्कुल अभेदवादी, कोई भेद में नहीं मानता, उसके लिए उसका आश्रय करने से एक अर्थ में मुझे लगता है कि हमारा कुतर्क का ईंधन समाप्त हो जाता है। समदृष्टि वालों को सेवो। कुपथ, कुतर्क, कुचाली। कुचाली मानी खराब वृत्ति वाला जीवन। पैरों से ही कुचाल नहीं है, लेकिन वृत्तियों से जो कुचाल है, वर्तन से नहीं। जिसकी वृत्तियां कुचाल है, छंदबद्ध नहीं है, वृत्ति अखंड नहीं है, अछांदस है, कुचाल है। एक पैर इधर पड़े, एक पैर इधर पड़े, कोई नृत्य की तालबद्धता, छंदबद्धता नहीं है। उस कुचाली को नष्ट करने के लिए इस वृत्ति का नष्ट, समापन करना बहुत कठिन उपाय। पूरा ज्ञान दीप उठाना पड़ता है, तभी ये घटना घटती है।
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। तब कुचाली मिटती है साहब, तब ये सब कचरा मिटता है। हम देहातों में रहते हैं, हम सबका अनुभव है, परमात्मा के कथा के गायन से कली नाश होगा, कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सीधा वही। भगवत कथा से कली के समीत को नष्ट किया जा सकता है। कुपथ, कुतर्क, कुचाली, कली, कपट। आगे का पट का अर्थ होता है मेरे भाई बहन वस्त्र। वस्त्र को पट कहते हैं, पट। उससे एक शब्द आया दुपट्टा, दुपट्टा, मेरा लाल दुपट्टा, पट, दुपट्टा। और क शब्द है जिस पट पर कुछ कलंक लग गया है, कोई ऐसी क्रिया के कारण, और फिर सदा सदा इसी कोई न कोई पट में, कोई न कोई वस्त्र में हमें अपने मुख को छिपाना पड़ता है, उसको कहते हैं कपट। तो वस्त्र पर कोई दाग लगा और वस्त्र में कपट लग गया, कुछ कुसंस्कार पड़ गए और हम कपटी बन गए, तो कोई अच्छा डिटर्जेंट, कोई अच्छा साबुन, अच्छा कोई केमिकल लगाओ, दाग निकल जाएगा। इस अभियंतर कपट को मिटाने के लिए प्रेम भक्ति के जल का उपयोग करो। राम भक्ति जल बिनु खगराई। कोई ऐसा पानी, कोई ऐसा साबुन घिसो, कपट मिटेगा, कपट छूटेगा। कोई साबुन, बार बार अभ्यास इससे मुक्त होने का। वस्त्र फट गया है और कुपट हो चुका है, खराब हो चुका है, उसकी सिलाई कर लो। बिगड़ा हुआ भाग काट दो, जो शुभ नहीं है उसको मिटा दिया जाए। कोई अच्छे साबुन से, कोई अच्छे, और सबसे श्रेष्ठ कपट का नाश होता है साहब, कोई निंदा करने वालों को निकट रखो। वो तुम्हारी निंदा करता रहेगा और धीरे 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 कपट के कारण जो हमारा ईंधन बिगड़ चुका है वो नष्ट हो जाएगा। इससे, इसलिए कबीर साहब कहते हैं निंदक को निकट रखो। और जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके, यहाँ तो उल्टी शर्त है कि जिनके हृदय में कपट ना हो, दंभ ना हो, माया ना हो, उनके हृदय में आप निवास करो, ऐसा है। लेकिन भक्ति मार्ग में यदि भगवान मेरे भीतर निवास कर रहे हैं, ऐसी महसूसी होने लगे, तो कपट अपने आप छूट जाता है। छोटे छोटे मेढक गांव में पानी भरा है, उसमें कूदाकूद करते हैं, और उसमें एक भैंस आकर बैठे तो सभी मेढक कूद कर बाहर निकल जाते हैं, बाहर फेंक। वैसे अंतःकरण में कोई श्रेष्ठ की स्थापना हो जाए, कोई ऐसे परमात्मा का प्रताप रवि प्रकट हो जाए दिल में, तो कपट का अंधेरा, कपट नष्ट होता है। हवा चलती है वृक्ष के साथ और एक एक संगीत निर्मित होता है, वो सुनना चूक गए। नदी के प्रवाह में एक धुनी, एक नाद होता है, वो सुनना हम चूक गए। बचाया जाए बचपन, बहुत सुनते हैं बच्चे, और आंख तो कितनी बिगाड़ रहे हैं बच्चे आजकल। बस कहीं भी देखो, और बड़े भी, बस कुछ नहीं तो बस टेलीफोन में कुछ लगे ही रहते हैं, खबर नहीं। ये तो एक मेरा श्रोता जो तो जिसको मैं कह सकूं, बाकी तो मैं बोलूं नहीं, उसको मैंने कहा कि तू कथा सुनता है, इतने दूर से आता है, और तू चालू कथा में 2-3 बार मेरी दृष्टि गई, तो बोले तू क्या करता है टेलीफोन पर? तो उसने जवाब अच्छा दिया। फिर मैं बोलता बंद, बोले आप जो बोलते हैं ना वो सूत्र मेरे डैडी को भेजता हूँ। तो ठीक है, तो ठीक है, तो करते रहो, करते रहो।
लेकिन तेरा डेडी पाएगा, तू चुक जाएगा। तू अभी ले ले, यहां ले ले, कानों से लेकर हृदय में। मेरे श्रोताओं को मैं प्रार्थना करूं, 2 कानों से सुनिएगा। और ये 2 कान का नाम ये ईयर नहीं है, ये कान मानी कान। कथा में कान बिलग होते हैं, कथा में ये कान नहीं चलते। तुलसीदास जी ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। आलोचना की। शास्त्रों ने कहा श्रवणौ कथायाम, भागवतकार कहते वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। ऐसी बात भागवतकार ने गाई है। कथा में दूसरे कान लेकर आओ, कथा में दूसरे लेंस लगा कर आओ, कथा में जो तुम्हारे पैर है वो घर में रख दो और दूसरे पैर लेकर आओ। कथा में तू जाहिर सभा में जो तालियां पीटते हो वो हाथ छोड़कर और करताल लेकर कथा में आओ, तो कथा उगेगी। कथा के कान बिलग होते, शास्त्रीय संगीत सुनने के कान बिलग होते हैं, कोई महापुरुष का व्याख्यान सुनने के कान बिलग। इस कान से नहीं हो सकता जिसमें हम निंदा सुनकर भर भर रखे हैं। वो कान कौन है मैं बताऊं आपको। उस कान के 2 नाम मैंने निकाले, कथा के लिए, अच्छा संगीत के लिए, उसका अच्छा काव्य सम्मेलन के लिए, मुशायरा के लिए दूसरे कान चाहिए, ये कान नहीं। एक कान का नाम है मर्मज्ञ और दूसरे कान का नाम है रसज्ञ। ये 2 कान लेकर कथा में आओ, कथा के मर्म समझने में आ जाए, ऐसा मर्म। लेकिन कई लोगों को मर्म ही समझ में आता है, रस चुक जाते हैं, इसलिए दूसरा कान चाहिए रसज्ञ। रस भी घोला जाए, रस भी चखो। कई लोग रस लेते हैं तो मर्म चुक जाते हैं, दोनों कान चाहिए। केवल राम कथा का मर्म समझे तो समझना एक कान वाला है, यज्ञो, रस चुक गया। और केवल कोई रस पीता है और मर्म चुक गया तो समझना उसका एक कान गया, एक कान। रसज्ञ और मर्मज्ञ एक कथा के नए कान है। बच्चों को 3 वस्तु दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई लिसनर्स। तीन वस्तु बच्चों को, 3-4 वस्तु खास दो। एक, बच्चों को समय दो। है मां बाप के पास पैसा पैसा, मीटिंग, फला फला, दफ्तर, अरे कब तक करोगे साहब? ये करो, लेकिन बच्चों को तुमने पैदा किए हैं बच्चे, तुम्हारे पास समय मांगते हैं, हमें समय दो, हमारे पास बैठो, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ गाओ, हमारे साथ खाओ। ये बच्चों की मांग है, ये चेतनाओं का पुकार है। ये कबूतर का बच्चा कहीं ट्यूशन लेने नहीं जाता गु 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 बोलने के लिए, बिना ट्यूशन बोलता है। कोकिल कोयल का बच्चा कहीं ट्यूशन नहीं, कोई प्राथमिक शाला में नहीं जाता, बिना। हमारे बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता है क्योंकि माँ बाप को टाइम नहीं है। प्रार्थना है मेरी, बच्चों को समय दो। दूसरा, तुम्हारे पास हो तो बच्चों को समझ दो। तुम्हारे पास हो, तुम्हारे पास इतना है तो खाक दोगे तो समझ दो यार। तीसरा, बच्चों को स्नेह दो, उसको प्यार दो, प्यार दो, वात्सल्य दो, स्नेह दो, समय निकालो। जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को ये नहीं दिया, उनके माँ बाप की बातें ये बच्चे मानते नहीं हैं, तब माँ बाप चिल्लाते रहते हैं कि बच्चे बिगड़े नहीं, तुमने बिगाड़े हैं। वो बिगड़े नहीं है, बिगाड़ना का काम आपने किया है। क्या क्या कहा मैंने? समय दो, ठीक है, तुम्हारे पास हो समझ दो। तीसरा, स्नेह दो। और चौथा, प्लीज 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 बच्चे को सम्मान दो। खबरदार कभी अपने बच्चे को एक गधे जैसा हो कहा तो, ये गधेड़ा गधे जैसा, तो बच्चा पूछेगा कि आप मेरे डैडी गधे हो, आपसे ही तो खोलकू क्या जन्मी हुए, गधेड़ा मत खोलकू आई हुए।
सम्मान दो नई चेतना को। खलील जिब्रान ने कहा था कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे थ्रू इस जगत में आए हैं, सम्मान करो। मेरा गोस्वामी खलील जिब्रान ने तो जिस रूप में कहा, लेकिन मानस ने तो ऑलरेडी कह दिया है, जन्म है तो सब कहाँ पितु माता, माता पिता के थ्रू बच्चे जगत में आए हैं। फिर बच्चा बहाना सीख जाएगा, सीधी सी बात है, फिर दम्भ आएगा। दम्भ, दो समय, दो समझ, दो स्नेह, दो सम्मान, उसको थोड़ा खेलने दो। होमवर्क होमवर्क, बच्चे को तोड़ डाले बचपन को। और छोटे छोटे बच्चे को देखिए, उस पर जब दबाव आता है तब कितना झूठ बोलने लगते हैं बच्चे। कितनी प्यारी चेतना थी। जिस देश ने बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि कहकर बचपन को ईश्वर का दर्जा दिया, ऐसे बच्चे को हम कितने दम्भी बनाए जा रहे हैं, दम्भी बनाए। जिस मूर्ति में समस्त मूर्तियां समाहित हो, उसी मूर्ति का नाम है मंगल मूर्ति। रामचरितमानस में कई मूर्तियों का जिक्र है, कई मूर्ति बिलग बिलग संदर्भ में, और ये सभी मूर्तियां जिसमें मिल जाती हो उसी का नाम है मंगल मूर्ति। उसकी चर्चा प्रधान रूप से हम और आप कर रहे हैं। प्रभु आनंद मूर्ति है, प्रभु सत मूर्ति है, प्रभु चिद मूर्ति है। हमारे यहां एक मूर्ति का, एक देव का नाम है सत्यदेव, जो सत्यदेव की कथा कहते हैं, सत्यनारायण कहते हैं, उसकी मूर्ति है सत्यनारायण। नित्यानंद स्वामी महाराष्ट्र का वज्रेश्वरी गणेशपुरी, वहां का फकीर, बादशाह, शहनशाह परमहंस नित्यानंद जी, और उसकी पूरी परंपरा में स्वामी मुक्तानंद जी आदि आए। बड़ी अलमस्त फकीरी थी उसकी। उसने चिद विलास की चर्चा करते 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 गोस्वामी जी ने भी इस मूर्ति का विलास बताया। चिद विलास बूझत बूझत बूझे, तुलसी का है, चैतन्य और आनंद मूर्ति। प्रभु आनंद मूर्ति है। राम सच्चिदानंद दिनेश। स्वामी शरणानंद जी को किसी ने पूछा, स्वामी जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी बहुत संक्षेप में बताइए कि सुख और आनंद में फर्क क्या है। परमात्मा को क्यों हम आनंद मूर्ति कह रहे हैं, क्या फर्क है? बड़ा प्यारा फर्क बताया। सुख और आनंद में क्या फर्क है? स्वामी शरणानंद जी ने बताया, जो प्रज्ञा चक्षु, आपने फरमाया, जो स्थिति दुख तो दुख को दबा दे उसका नाम सुख है, दुख को दबा दे उसका नाम सुख है। बस दुखी है हम, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि दुख दब गया और हमको लगे कुछ क्षण के लिए कि नहीं अच्छी बात है, अब कोई चिंता नहीं। दुख को दबा दे उसका नाम सुख है, स्वामी जी फरमाते हैं, और दुख को मिटा दे उसका नाम आनंद है। दुख बचे ही नहीं, नितांत दुख का नाश हो जाए, अत्यंतिक नाश, उसको स्वामी जी ने आनंद फरमाया, और वो मूर्ति प्रभु की है। तो ये विश्व प्रभु की मंगल मूर्ति है, और ये अमित रूप है हरि के। मानस में ऐसा लिखा है। और ये सभी मूर्तियां हमको बिलग बिलग रूप में दिखती है, जगत की मूर्तियां। मानस में उसका सूत्र है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। ये विश्व की जो मूर्ति का ये आलय है, पूरा मूर्तियों का ये विश्व भरा हुआ है, उसमें हमारी रुचि के कारण हमारी जैसी भावना होती है, ऐसी हम जगत को देख लेते हैं। हरीश भाई बड़ौदा वाले, उसने तो आज मुझे एक लिस्ट भी भेज दिया है कि बापू अंदाज से
25 बार मूर्ति शब्द आया है रामचरितमानस में, ऐसा उसने लिखा। उसने वो स्वाध्याय तुरंत शुरू कर देते और लिखकर मुझे भेज देते। बालकांड में 16 बार मूर्ति का प्रयोग है, अयोध्या कांड में 8 बार है और लंका कांड में 1 बार है। कुल मिलाकर के 25 बार मूर्ति का उच्चारण। भूल चूक लेनी देनी, ये तो शास्त्र की बात है, कहीं चूक हो सकती है। कारण કે તમારે તો કંઈ કામ નથી, અહીંથી ગયા પછી ખાઈને આ જ કામ કરવાનું, फिर तुम खोजने लगोगे और बापू ने 25 के 26 निकाले रहे तो फिर बात और है। तो ये मेरी गिनती नहीं है, मुझे हरीश बहन भेजे। ये तो मानस से मूर्ति, बाकी फिर तुलसी के अन्य ग्रंथों से मूर्ति शब्द निकालो तो ये पूरा विश्व मूर्ति हो जाएगा। तो जगत की प्रत्येक मूर्तियों का वो है। और जाकी रही भावना जिनकी जैसी भावना ऐसी प्रभु की मूर्ति देखी जनकपुर वासियों ने, और उसी का क्रम लो तो किसने कैसी मूर्ति प्रभु की देखी। ये सभी मूर्ति भगवान की है, राम मंगल मूर्ति है, और ये राम में ही सब दर्शकों ने बिलक बिलक मूर्ति का दर्शन किया। ऐसा बालकांड में जिक्र है। जब भगवान राम लखन विश्वामित्र के संग जनकपुर के धनुष यज्ञ में प्रवेश करते हैं, तब गोस्वामी जी कहते जिनकी जैसी भावना रही ऐसी प्रभु की मूर्ति देखिए। ये पूरा पाठ कर लीजिएगा, क्रम यहाँ से बताया जाए, इसको एक बार स्मरण में ले लो। बालकांड में स्वयंवर में प्रवेश करते हैं प्रभु, तब तुलसी कहते हैं राजाओं ने अपनी भावना के अनुकूल प्रभु की मूर्ति कैसी देखी, वीर मूर्ति। राम तो वही है, लेकिन भावना भेद के कारण मूर्ति में बिलक बिलक दर्शन हुआ है, मानो वीर रस धारण करके। परशुराम जी जब रामचरितमानस में आए, शांत बेश करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप। तुलसी कहते हैं मानो वीर रस मुनि का रूप धारण करके आया है। आए जहां सब भूप, जहां सब राजा, वहां वीर मूर्ति का वर्णन है। राम भी एक, परशुराम भी एक अवतार है, वीर मूर्ति। तो जितनी जितनी मूर्तियों की बातें मानस में मिलती हैं, वो एक जगह सम्मिलित हो जाए, उसका नाम है मंगल मूर्ति। और राम में, हनुमान में, गणेश में, ये सब बहुत मात्रा में पूर्णता के रूप में हम खोज न पाए, ये हमारी कमी हो जाएगी। बाकी पूर्ण रूपेण मूर्तियों का निवास दिखता है। रुचि भेद, भावना भेद के कारण बिलक बिलक मूर्ति राम में दिखती है। जो मंगल मूर्ति है उसमें राजाओं ने वीर मूर्ति का दर्शन किया, भगवान का भयानक रूप देखा कुटिल राजाओं ने। जो दुर्भाव लेकर राजा बैठे थे, सौम्य राघव लोकाभिरामम रणरंग धीरम, ये मेरा राघव। उसमें जो कुटिल हृदय वाले राजा लोग आए थे जानकी के स्वयंवर में, उसने भयानक मूर्ति रुद्र मूर्ति देखी, बिलक रूप की रूप, क्योंकि अपनी भावना के अनुकूल। जो असुर लोग छद्म वेश में आकर जनकपुर में छिपे थे, उसने भगवान की मूर्ति में काल रूप मूर्ति देखी, साक्षात काल है। करालम महाकाल कालम कृपालम, एक काल मूर्ति का दर्शन हुआ है। तो वही राम, लेकिन सभी मूर्ति भावना भेद दर्शित हो रही। आगे नगरवासियों की भावना राम के प्रति जो पहली संध्या को दर्शित हो चुकी थी, इसलिए उसको इसी रूप में प्रभु दिखाई दिए। जैसी जैसी भावना आगे बढ़ी दर्शकों की, ऐसी ऐसी प्रभु की मूर्ति दिखती रही। और आगे बोले मर्यादाओं का जतन करते हुए, मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए नारी वृंद जो राम को देखती हैं, तुलसी ने कहा उसने राम में किस प्रकार की मूर्तियों का दर्शन किया, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं किया, खुलासा नहीं किया। अपनी अपनी रुचि के अनुकूल माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने अपने ढंग से राम के रूप में अपनी मूर्ति देखी। और आगे बोले विदूषण लोगों ने प्रभु की विराट मूर्ति देखी, जिसमें अनेक बाहु, उदर, नेत्र, ये सब जो अर्जुन ने देखा था गीता में, वो ऐसी विराट मूर्ति का दर्शन विदूषण ने, विद्वानों ने, पंडितों ने
बुद्ध पुरुषों ने ऐसे देखा और आगे जनक के जाति लोग थे, उसको राम की मूर्ति में अपने सगे और सज्जन की मूर्तियां दिखने लगी। और आगे महाराज जनक और महारानी सुनैना को राम कैसे दिखे, मानो अपना बालक हो, अपना शिशु हो, अपना बच्चा हो। इसी दृष्टि से वही शिशु मूर्ति का दर्शन हुआ। आगे योगियों ने परमात्मा को शांत शुद्ध रस की भांति दिखाई दिया। और आगे भगवान के जो हरि भक्त थे उनको परमात्मा अपने इष्ट देव की मूर्ति में दिखाई दिया। जानकी जी राम को जिस भाव से देख रही हैं, जिस मूर्ति का अपने भावानुकाल दर्शन कर रही हैं, उस सुख का वर्णन करना मुश्किल है। गोस्वामी जी कहते आगे तो सबने अपनी भावना के अनुकूल इस विश्व मूर्ति परमात्मा की मूर्ति का दर्शन किया। और ये सभी बिलग बिलग मूर्तियां एक ही मूर्ति का भावानुकूल दर्शन है। तो सब बिलग बिलग रूप में परमात्मा की मूर्ति का दर्शन करते। भगवान राम एक अर्थ में धर्म मूर्ति है। हमारे यहां कहा गया है रामो विग्रहवान धर्म। विग्रह मानी मूर्ति, शरीर। भगवान राम धर्म मूर्ति है। इतना ही नहीं, भगवान राम मंगल मूर्ति इसलिए है कि भगवान राम शांत मूर्ति है। एक मूर्ति का नाम मानस में शांत मूर्ति, धरे शरीर शांत रस जैसे, जो शंकर की मूर्ति का वर्णन है। और हरिहरि एक स्वरूप, ये दो नहीं है, एक है। और आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तब शांत मूर्ति का तो रोज वर्णन आप करते हैं। भगवान राम शांत मूर्ति है, भगवान राम धर्म मूर्ति है, भगवान राम सत्य मूर्ति भी है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। भगवान राम ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, एक ज्ञान मूर्ति है। भगवान राम प्रेम से परिपूरित, एक मूर्ति का नाम तो स्पष्ट है, राम प्रेम मूर्ति तनु आई। भरत जी को राम के प्रेम की मूर्ति माने। भगवान राम तप की मूर्ति, रामायण में तप मूर्ति की। ऋषि न गौरी देखी ता कैसी मूर्तिमंत तपस्या जे, तप मूर्ति है। राघव तप मूर्ति है। ये सब मूर्ति वहां है। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। तो ज्ञान और भक्ति को भी मूर्ति का दर्जा मानस ने दिया है। राम त्याग मूर्ति है, त्याग, उसके समान त्याग किसका। तो इस सभी मूर्तियों का, विश्व की तमाम मूर्ति जिस भावना के अनुकूल देखी गई, उसका केंद्र बिंदु भगवान राम है। इसलिए मेरा राम मंगल मूर्ति है हर प्रकार। राम क्षमा मूर्ति है, राम कृपा मूर्ति है। विनय में तो कहा कि परमात्मा का शरीर ही विग्रह ही कृपामयी है, परमात्मा की मूर्ति कृपामयी। और लक्ष्मण जी तो चुटकी लेते हुए बाबू कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन जरत जनु फूला। परशुराम जी को कहा, अरे अरे परशुराम जी कहते मुझे दया आ गई इस बच्चे पर, तो कहा बाबू कृपा मूर्ति। ओहो, आप कृपा की मूर्ति है बोलते हैं तो मानो फूल झर रहे हैं, ऐसा कहकर चुटकी लेते हैं लक्ष्मण परशुराम। वो भी अवतार है, कृपा मूर्ति है। परमात्मा करुणा की मूर्ति है, करुणा स्वरूप, कारुण्य रूपम, जिसका रोज हम उच्चारण करते, करुणा की मूर्ति भगवान राम है। कितकी क्षमा मूर्ति है परमात्मा। क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप क्षमा की मूर्ति है। तो क्षमा, धर्म, सत्य, ज्ञान, तपस्या, तप, त्याग, भक्ति, ये सभी सब कुछ जिसमें समाहित है, ये परमात्मा मंगल मूर्ति। इसीलिए भगवान राम की इस मंगल मूर्ति को नेत्र में भर 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 करके देखने वाले हर्षित होकर प्रभु को दंडवत करते हैं। थाईलैंड में, कहीं तिब्बत में, चीन में भी, उधर कहीं बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार हुआ है। वहां आप मूर्ति देखोगे भगवान की, लाफिंग बुद्धा, हस्ती मूर्ति बुद्ध की। रामायण में एक मुस्कुराती मूर्ति है, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, पार्वती की हस्ती मूर्ति
एकदम प्रसन्न वदनी मूर्ति, हंसती हुई, मुस्कुराहट करती हुई मूर्ति। मूर्तियों की बहुत सृष्टि रामचरितमानस ने दी है। कुल मिलाकर मुझे इतना ही आज की कथा में कहना है कि सभी मूर्तियों का सम्मिलन जिस तत्व में होता है, इस परम तत्व का नाम है राम। प्रभु के नाम की महिमा का उच्चारण करते हुए गोस्वामी जी ने हस्ताक्षर किया आखिर में कि कहां तक मैं नाम की बड़ाई गाऊं, मैं क्या, स्वयं राम अपने नाम की बड़ाई गाने बैठे तो वो भी सफल नहीं हो पाएंगे। आखिर में निकला यही परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। शैलेश की भैरवी, बार पटोलिया, बिंदु महाराज का पद, बड़ी प्यारी। तो बात प्रभु के नाम की महिमा का कुछ गायन कल हम कर रहे थे, नाम महिमा की, और आखिर में कथा, प्रसंग, पात्र, सात्विक तात्विक चर्चाएं, ये तो जीवन के अंतरंग विकास और विश्राम के लिए नितांत आवश्यक है ही, लेकिन कुछ न हो तो आखिर में हरि नाम एकमात्र आखिरी उपाय है। सभी संतों ने मिलकर बस नाम की प्रस्थापना की, नाम जपो। आप योगा कर सको जरूर करो, स्वागत। इससे मानसिक राहत भी मिलेगी, शारीरिक फायदे हो सकते हैं। ध्यान करो, अरे आपको दंडवत, ये आप ध्यान में बैठ गए ताकि परिवार में शांति। आप यज्ञ करते हैं, अच्छी बात है, स्वागत। लेकिन ये कली काल है, उसमें केवल नाम पर भरोसा। नाम, तुलसीदास जी कहे, नाम की जपने की कोई विधि नहीं, एकमात्र विधि है विश्वास। विश्वास से, इसलिए विनय में गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास एक राम नाम को। फिर राम लो, राधे लो, कृष्ण लो, कोई भी नाम तत्वतः उनके ही नाम है, इसलिए विश्वास एक। दोहावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब तुम्हारा, भगवान करे किसी का खराब समय न हो, कुछ समय न हो, अच्छी बेला न हो, ऐसा समय न बीतता हो। कहते ना भाई आजकल हमारा समय ठीक नहीं बीत रहा है, कुछ समय है, समय ठीक नहीं है। लोग भी, आप कहीं ज्योतिष दिखाने जाएंगे तो आपको कहेंगे कि आपको अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, कुछ करना पड़ेगा और वो हम कर देंगे। तू कर सकता है तो तू क्यों भटकता है? खैर छोड़ो, ये बिलक बिलक वस्तु है। भय और प्रलोभन ने आदमी को धर्म भीरू बना दिया है। दो ही कारण है मेरी समझ, एक तो भय, या तो कुछ पाने का प्रलोभन आदमी को ऐसे धर्म भीरू। मेरी स्पष्ट व्याख्या है, डराए उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म उसी का नाम है जो साधक को अभय प्रदान करे, जो निश्चिंत करे। हम डरे डरे रहते हैं, उसके पास जाए, उसको अरे नाम लो यार, भरोसा नहीं है, इसलिए निकट होते हैं सत, वहां हम डोल हिल जाते हैं, वहां हम गिर जाते हैं। तो बाप प्रभु के नाम की बड़ी महिमा। तो तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसोए। 7 वस्तु हमारे असमय में, हमारे खराब समय में हमारे मित्र बनकर, हमारा हाथ पकड़कर विपत्ति से हमें बाहर लिए चलते। 7 हमारे सखा है, 7 सप्त मित्र है। तुलसी असमय के सखा, पहला मित्र धीरज। मैं व्यासपीठ से दुआ करूं, भगवान करे किसी का कोई असमय न हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। फिर भी जीवन है, प्रारब्ध है, अच्छा बुरा काल आता रहता है लोगों का। तो ऐसे समय में पहला मित्र जो हमें मदद करता है, उसका नाम गोस्वामी जी ने लिखा धीरज। असमय में बहुत धैर्य रखना,
धीरज रखना। आप एयरपोर्ट में देखिएगा साहब, फ्लाइट डिले होती है तो कई पढ़े लिखे लोग भी धीरज गंवा देते हैं, क्या होगा, कब आएगा। वहाँ जो सूची आती है वहाँ देखेगा, काउंटर पर पूछने जाएगा कितना लेट है, प्लेन आया कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहीं धुंध है क्या, घूमते ही रहते। अब धीरज रखकर बैठ, ये एयरपोर्ट नहीं उड़ेगा, बैठ तो बैठ। असमय में धीरज ही रखना हमारा मित्र है, लेकिन आदमी धीरज नहीं रखता। 11 मंजिले की मंजिल पे आदमी लिफ्ट में बैठता है। अब आप मार्क करिएगा, लेकिन वो मंजिल आती है ना, तब दरवाजा खोलने में धीरज नहीं रखता। अरे भाई थोड़ी देर ना बच्चे अटकी रहे तो माथू ऊपर पग नीचे, थोड़ी धीरज तो। मैंने हर एक जगह ऐसा देखा, बस लिफ्ट खोलने की इतनी जल्दी। प्लेन में सीट बेल्ट बांधे रखियो ऐसी सूचना हो तो भी जैसे प्लेन लैंड होता है फटाफट बजा, एयर होस्टेस को कहना पड़ते अब बैठो, थोड़ी धीरज। ये तो मैं मामूली दृष्टांत देता हूं, धीरज खो गया आदमी, क्या होगा, कब होगा। एक आदमी तो प्लेन में, एरोप्लेन में पीछे बैठा था, हाथ में बैग लेकर दौड़ता दौड़ता आगे आया चालू फ्लाइट में। किसी ने कहा भाई क्यों ये कर रहे हो, ये क्या है, कि मुझे जल्दी है, जल्दी पहुंचना है। तो दरवाजा खोल जा, और हमको भी साथ लिए चल यार, क्या कर। असमय में धीरज रखो मेरे भाई, तुम्हारे धंधा में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी किसी भी क्षेत्र में यदि कोई समय ठीक नहीं, उसी समय पहला उपाय है धीरज। तुलसी असमय के सखा धीरज, दूसरा धर्म। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें मदद करेगा। दूसरे के प्रभाव में गए तो मुश्किल होगी, उसी समय अपना निज धर्म, स्वधर्म जिसको गीता कहते हैं, उसी में जीना। कृष्ण उपासक हो तो कृष्ण उपासक बने रहो, निज धर्म में रहो। निज धर्म में चलना सिखाती रोज रामायण बिंदु जी महाराज, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज। निज धर्म, धर्मांतर न करो। तुलसी असमय के सखा धीरज, धर्म, विवेक। तीसरा विवेक, कसौटी विवेक की है। खराब समय में विवेक न चुको, चिल्लाओ मत घर में, परिवारों में, इधर उधर, विवेक के कदम रखो। तुलसी असमय के सखा धीरज, धर्म, विवेक। साहित्य, साहित्य शब्द का अर्थ है साहित्य, अच्छा साहित्य, अच्छा लिटरेचर पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी कविताएं पढ़ो, अच्छे लेख पढ़ो, नवलिकाएं पढ़ो, नवल कथाओं को पढ़ो, अच्छा साहित्य उसको पढ़ो। ये हमें खराब समय में मदद देता है। तुलसी असमय के सखा धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस। 5वां सूत्र है साहस। साहस मत खो, ये विल फाइंड अ वे। एक और कदम उठाएंगे, और कदम उठाएंगे, और कदम। हमारा साहस हम न छोड़े, लेकिन पहले विवेक सूत्र आ गया है। वो विवेक को बरकरार रखकर साहस करना। अविवेक साहस नहीं, अविवेक से साहस। शिक्षक ने कॉलेज में अध्यापक ने विद्यार्थियों को कहा साहस करो, कुछ खोज करो, आइंस्टाइन बनो, एडिसन बनो, कुछ आदर्श लेकर चलो, विवेकानंद हो जाओ। कभी भी अपने बच्चे को ऐसा मत कहना कि तू विवेकानंद हो जा। विवेकानंद के आदर्श पर चलो, ठीक है, विवेकानंद की 1/2 शताब्दी राष्ट्र मना रहा है। विवेक ने जो कहा वो करना चाहिए, कोई भी मना। इससे पहले हमने ऑलरेडी कलकत्ता में एक अंजलि दे दी मानस विवेक करके, उसकी राह पर चल। लेकिन बच्चे को कहना तू बन, तू हो। तो ये महाराष्ट्र के YB चौहान साहब, यशवंतराव चौहान साहब जब पढ़ते थे, हमारे एक समय के डिफेंस मिनिस्टर थे और महाराष्ट्र के तो शायद चीफ मिनिस्टर भी रहे, यशवंतराव चौहान साहब।
ये बुजुर्गों का जमाना साहब, राजनीति भी उस समय पीढ़ लोग थे सब। अब तो एक युवान भगवान से प्रार्थना करता था, हे परमात्मा, मुझे एक गायक बहुत प्रिय था, उसने तू ले गया, जगजीत सिंह को, मुझे बहुत प्रिय था। फिर कहा, हे प्रभु, मुझे एक कवि बहुत प्रिय था, उसको तूने ले लिया, उष्णस तू ले गया। हे भगवान, एक लोक गायक हमको बहुत प्रिय था, उसको तू ले गया, प्राणलाल व्यास। हे भगवान मेरी सुन, मुझे एक राजनेता बहुत प्रिय है। ऐसी लोग दुआ मांग रहे और वो पेटी दिखिए साहब। पावर सदैव करप्ट होता है माना, लेकिन मात्राएं कम थी। आज तो बात ही छोड़ो, बटन दाबू नहीं, दाबू तो छोड़ो यार, चलता रहेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ो ये सब बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। विवेक की छाया में साहस। तो चौहान साहब को जब स्कूल में पढ़ते थे कि तुम क्या बनना चाहोगे, विकल्प दिए, विवेकानंद फला फला, उस पर निबंध लिखो। तो उसने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं याद करके कह रहा हूँ, उसने लिखा था, मैं यशवंतराव चौहान बनना चाहता हूँ, मैं बनूं। और दूसरा हम बन ही नहीं सकते, ये सब फांफा मारवानी बातों से हम दूसरे नहीं बन सकते। कोई आपको चढ़ाए उकसाए तो उकसना मत। कोई कहेगा अरे आप तो यार, आप तो तुलसीदास के अवतार है, आप तो हनुमान जी के अवतार है, फंसाना मत। लोग तो चढ़ा देंगे, आपको कहेंगे अरे आप तो ऐसे लगते हैं, आप ऐसे नहीं, तुम रहो, निजता में जियो। कोई चढ़ाए और साहस मत करना। कठोपनिषद से साहस की प्रेरणा लेना। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस और सत्यव्रत। छठा सत्यव्रत। खराब समय चलता हो, जो कि ये कोई मानेगा नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, खतरा है। खराब समय में झूठ मत बोलना। किनारे नौका ला देंगे, लेकिन खराब समय में ही झूठ की सिलसिला शुरू हो जाता है। जो आदमी खराब समय में असत्य छोड़ देगा, साहब उनकी नौका किनारे लगने में देर नहीं लगती, सत्य उनका खेवैया बन जाता है, उनको पार लगा देता है। सत्य की ताकत है, सत्यव्रत। अच्छे समय में भी झूठ ना बोले, लेकिन खराब समय में तो बोले ही ना, ये नियम। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत और आखिर राम भरोसो एक। राम पर, राम नाम पर भरोसो। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास एक राम को, राम तत्व पर भरोसा। ये आखिरी सूत्र है। प्रभु के नाम का आश्रय में कोई विधि नहीं है, विश्वास ही विधि है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी। सौ प्रिय जाके गति न आन की। तो प्रभु के नाम की चर्चा कल हम कर रहे थे। भाई कुभाई न कितनी छूट दी, कैसे भी प्रभु के नाम को पकड़ रखिए। तो नाम महाराज की वंदना की क्रम में
उसके बाद गोस्वामी जी ने कथा का पूरा इतिहास बता दिया कि सबसे पहले भगवान शंकर ने इस कथा की रचना की और अपने मानस में रखा, हृदय में रखा। ग्रंथस्थ नहीं हुआ, हृदयस्थ हुआ। ताते रामचरितमानस बर, इसलिए नाम रखा रामचरितमानस। समय पाकर वो कथा शिवजी ने कागभुसुंडी को दी और भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। फिर ये कथा धरती पर आई और याज्ञवल्क्य महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाई। फिर ये कथा गोस्वामी जी कहते हैं मैंने मेरे गुरु से सुनी, बार बार सुनी, तब कुछ पता लगा और फिर मैंने भाषाबद्ध करने को चाहा और मेरे मन को बोध हो, इसलिए मैंने इस कथा को ग्रंथस्थ किया। हृदयस्थ जो कथा थी शिव के मन में, वहीं से ये कथा कली के जीवों का उद्धार करने के लिए ग्रंथस्थ हुई। 1631 संवत विक्रम संवत 1631 की रामनवमी के दिन अयोध्या में गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा का प्रकाशन हुआ, गोस्वामी जी के हस्ताक्षर। तो 1631 की रामनवमी के दिन अयोध्या में इस रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ। इस मानसरोवर का रूपक बनाया और 4 घाट इस कथा के संतों ने बताया। ज्ञान घाट, कैलाश घाट, जहाँ शिव जी बैठकर पार्वती को सुनाते हैं। दूसरा घाट संतों ने बताया कि उपासना का घाट, जहाँ उपासना कैसे की जाए, साधना कैसे की जाए, इसी भूमिका पर कथा का गायन हुआ, जहाँ आचार्य पद पर बैठे कागभुसुंडी जी और श्रोता के रूप में गरुड़ जी। तीसरा घाट कर्म घाट, जहाँ निरंतर गंगा यमुना और सरस्वती बहती है, निरंतर कर्म चालू है, उसकी पीठ पर बैठकर याज्ञवल्क्य जो विवेकी है, परम विवेकी है, उसने भरद्वाज जी को कथा सुनाई। और चौथा शरणागति का घाट, प्रपत्ति का घाट, वहाँ बैठकर गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुनाते। ये मानसरोवर का एक रूपक बताया। कर्म के घाट से, शरणागति के घाट से तुलसी ने आरंभ किया और फिर कर्म के घाट पर लिए चलते हैं भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी रहते हैं। कुंभ स्नान का अवसर था, खट दर्शन वहां आए थे। 1 मास तक सब संतों ने स्नान किया, बिलग बिलग चर्चाएं की, जगमंगल की बातें हुई। कुंभ स्नान पूरा होने के बाद जब सभी महात्माओं ने विदा मांगी, भरद्वाज जी ने सबको विदा दी, लेकिन याज्ञवल्क्य महाराज के पैर पकड़े, पूजा की, प्रार्थना की, आप रुकिए, आप रहिए महाराज। बोले महाराज अब कल्पवास पूरा हुआ, मैं भी चलूं? बोले नहीं प्रभु आप रहिए। क्यों? भगवान मेरे मन में एक संदेह है और आपके हाथ में वेदों के सभी तत्व है, हस्तामलक है आपके हाथ में। आप मुझे बताइए कि राम तत्व क्या है। राम तत्व की बात भरद्वाज जी ने पूछी। मानस में लिखा है जाग बलिक बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य महाराज जरा मुस्कुराए। भरद्वाज जी आप राम तत्व से बिल्कुल परिचित हैं, फिर भी आप मूढ़ की तरह प्रश्न कर रहे हैं, मानो आपको कोई खबर नहीं। मैं समझ गया आप राम कथा से परिचित है, लेकिन राम कथा के जो गूढ़ार्थ है, उसके आध्यात्मिक अर्थ है, उसके सात्विक तात्विक और उसका जो तत्वार्थ है, वो आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ की तरह प्रश्न किया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। याज्ञवल्क्य कहते हैं आओ मैं आपको कथा सुनाऊं। कहते हुए 2 पंक्ति में याज्ञवल्क्य राम कथा की महिमा का गायन करते हैं। हे भरद्वाज जी, मानवी के मन में जो महामोह महासंदेह
होता है, वो महिषासुर राक्षस है। उसको मारने में भगवान की कथा साक्षात काली का स्वरूप है। राम की कथा चंद्र की किरण है, और चंद्र की किरण का पान चकोर पक्षी करते हैं। जानकार लोग कहते हैं कि चकोर पक्षी चंद्र की किरणों का पान करते हैं। जिन्होंने जाना ऐसा कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि कविता का सत्य जो हो, लेकिन चकोर चंद्र की किरणों का पान करता है, यानी भगवान की कथा का जो पान करे वो चकोर। और यहां संत को चकोर की उपमा दी। संत चकोर, संत लोग चकोर है। तुलसीदास जी ने कहा है, श्रोता सुमति सुशील सुचि अकथा रसिक हरिदास। इतने लक्षण श्रोता के हैं। ऐसे लक्षण वाले श्रोता संत श्रोता है। सुमति, सद्बुद्धि लेकर बैठते हैं, कथा से अच्छे ही अर्थ निकालते हैं, गलत अर्थ न निकाले। श्रोता सुमति सुशील, शीलवान श्रोता ऐसे बैठे, ऐसे कथा को एंजॉय करें कि अगल बगल में किसी को विक्षेप न हो। श्रोता सुमति सुशील सुचि, पवित्र भाव से सुने, शुचिता लिए सुने। कथा रसिक, कथा में रस हो, रसिक बनकर कथा सुने। कथा रसिक हरिदास, और प्रभु का सेवक हो, हरिदास बनकर कथा सुने। तो फिर बोलने वाला गुप्त से गुप्त रहस्य भी खोलने लगता है, गोस्वामी जी कहते हैं। तो संत चकोर जो है, ऐसे श्रोता भगवान की कथा जो चंद्र किरण है उसका पान करते हैं। कराल भी है कथा और कोमल भी है, ये बताया। तो भरद्वाज जी के सामने कथा का मंगलाचरण किया याज्ञवल्क्य ने, और कथा गायन शुरू करते हुए कहा, हे महात्मा, आपने राम तत्व के बारे में पूछा है। आपने जो जो प्रश्न किए हैं ऐसे ही प्रश्न एक बार पार्वती ने शिव से किए थे। कब, क्यों, किस स्थिति में ये सब बात हुई, वो पूरा इतिहास शिव चरित्र में आपको सुना दूं, ताकि मैं एक माध्यम बन जाऊं, एक वाद्य बन जाऊं, एक निमित्त बन जाऊं, और बात आप तक पहुंचे। और आप जानते हैं कथा का क्रम। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के सामने शिव चरित्र का आरंभ करते हैं। कथा राम की कहनी है, जिज्ञासा राम विषयक हुई है, फिर भी आरंभ करते हैं शिव चरित्र से। तुलसी ये कहना चाहते हैं कि राम कथा के अधिकारी वो ही हो सकते हैं जो शिव चरित्र में रुचि ले। प्रथम कहा मैं शिव चरित्र, उबूजा मरम तुम्हार, सूची सेवक तुम राम। अब देखो, जो श्रोता के जो जो लक्षण गिनाए, श्रोता कैसा होना है? सूची होना है। सूची सेवक हरिदास होना चाहिए। सेवक, सूची सेवक तुम राम के रहित सम, विकार मुक्त माने सुशील होना चाहिए। ये जो कुछ नियमावली बांधी वो खरी उतरी भरद्वाज में, इसलिए पहले शिव चरित्र कहकर श्रोता पने को कसा, कसौटी की। तो पहले शिव चरित्र गाया गया रामचरित्र के आरंभ में। कथा का आरंभ शिव चरित्र से होता है, फिर उसमें उमा चरित्र आ जाता है, फिर देर से रामचरित्र शुरू होता है, फिर सीता का चरित्र शुरू होता है, फिर आगे जाते भरत चरित्र आता है,
फिर उसके आगे जाते हनुमंत चरित्र आ जाता है, और फिर जाते 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 भुसुंडी चरित्र कहते 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 कथा को विराम दिया जाता है। तो ये चरित्रमयी कथा, उसका आरंभ शिव चरित्र से करते हैं। गोस्वामी जी बोले, शिव चरित्र का श्री गणेश होता है। हे भरद्वाज जी, त्रेता युग तो चतुर्युग में आते ही रहते हैं क्रम में, लेकिन इन त्रेता युगों में, एक बार के त्रेता युग में भगवान शंकर दक्ष कन्या सती, जो शिव की धर्म पत्नी है, उसको लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण हेतु गए, सपत्नी गए। ऋषि के आश्रम में जगदीश पधारे हैं, स्वागत हुआ। कुंभज ऋषि ने उसकी पूजा की, स्वागत किया। संत लोग ऐसा कहते हैं कि जब पूजा की तब शिव जी ने अच्छा अर्थ निकाला कि महात्मा पहुंचे हुए महापुरुष है, उसने राम कथा को पचाई है, इसलिए मैं श्रोता बनकर आया, पूजा तो मैं उसकी करूं, लेकिन वो मेरी पूजा करने लगा, धन्य है। अच्छा अर्थ निकाला। लेकिन दक्ष पुत्री सती ने गलत अर्थ लिया कि हम आए और ये महात्मा हमारी पूजा करने लगा, और ये क्या कथा कहेगा, उसमें क्या है, गलत अर्थ कर लिया। परिणाम यह हुआ कि पूरी कथा में सती बैठी, फिर भी न कथा के मर्म को पा सकी और न कथा के रस को पी सकी। शिव जी कथा सुनने में तदलीन हुए। पूरी कथा कुंभज ने सुना दी। कथा के बाद भगवान शिव कुंभज से कहते हैं, महाराज आपने कथा सुनाई, मैं आपके चरणों में क्या सेवा करूं, पत्र पुष्प क्या रखूं? कुंभज ने सोचा कि महाराज कथा का फल, कथा का बदला भक्ति के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, तो मैं अथा तो भक्ति जिज्ञासा कर रहा हूं, आप मुझे भक्ति के बारे में कुछ बताइए। शिव जी ने अधिकारी समझकर कुंभज को भक्ति का दान दिया। इस तरह राम कथा सुनते, भक्ति की गाथा सुनाते। गोस्वामी जी कहते हैं, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, शिव वहीं रहे। फिर विदा मांगी। शिव और सती दोनों चल पड़े कैलाश की ओर। दक्षिण की यात्रा चल रही थी। मानसकार कहते हैं कि उस समय में शिव और सती वहीं से निकले जिस समय में राम अवतार हो चुका था। भगवान राम रूप में ललित नरलीला कर रहे थे। सीता जी का अपहरण दंडक वन में पंचवटी से रावण कर गया, और जानकी के विरह में प्रभु लीला कर रहे थे, मानव लीला हो रही थी। और रोते हुए लता पता को पूछते प्रभु सामान्य मानवी की तरह लीला करते थे। उसी समय शिव और सती वहीं से गुजरे। अंतर्यामी शिव समझ गए कि मेरे प्रभु की लीला चल रही है। जिसकी कथा मैंने कुंभज से सुनी वो वर्तमान है, जो उसके दर्शन हो जाए तो कैसा। लेकिन शिव के मनोभाव को सती समझ नहीं पाई, और इतने में दूर से राम लखन निकलते हैं। शिव जी सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं। भाव रुका रुकता नहीं है। इस भाव दशा में महादेव को देखकर सती के मन में संदेह होता है कि ये क्या है। दो व्यक्ति, इनमें से एक की पत्नी खो गई है, और सामान्य आदमी की तरह उसको खोज रहा है और खोज रहा है, लेकिन पागलपन छा गया है। वृक्ष को, लता पता को पूछता है कि सीता कहाँ, सीता कहाँ। और ये कोई सच्चिदानंद है, और ठाकुर ने, शिव जी ने कह दिया सच्चिदानंद।
लेकिन सती को लगता है कि शंकर की गिरा मृषा भी तो नहीं हो सकती, डावाडोल। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर अंतर्यामी है, जान गए और सती को कहने लगे, देवी आपका नारी स्वभाव है, कृपया संदेह न करो। जिस तत्व का दर्शन मैंने किया और सच्चिदानंद शब्द का उच्चारण किया, आपके मन में ये स्थिति है कि है कौन? तो सुनिए, भगवान शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं। सती, जिसकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गाई, कथा के फलस्वरूप मैंने भक्ति की चर्चा की, वही परम तत्व मेरे इष्ट देव राम है, संदेह न करो। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसका सेवन करते हैं। भगवान शंकर ने समझाने का सिलसिला छंदबद्ध रखा, चालू रखा, और गोस्वामी जी छंद लिख देते कि हे सती, बड़े बड़े ऋषि मुनि स्थिर और शुद्ध मन से जिसका निरंतर ध्यान धरते हैं, समस्त वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते करते आखिर में कहते हैं ये नेति है, नेति है। वो जो परम तत्व परमात्मा है, जो स्वतंत्र सत्ता है, अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर आए हैं और जगत का बाप किसी का बेटा बना है, निराकार साकार हुआ है, व्यापक ने व्यक्ति के विग्रह में आकर लीला करना कबूल किया है। देवी, ये परम तत्व राम है। इतना स्पष्ट निर्णय दिया, फिर भी सती के मन में बात न बैठी। मानसकार कहते हैं शिव जी ने बहुत बार उपदेश किया, लेकिन उपदेश लगा नहीं। शिव जी हंस पड़े, मुस्कुरा दिए कि परमात्मा की माया कितनी प्रबल कि मेरे कहने पर मेरी पत्नी मान नहीं रही है। एक और मुझ पर उसको भरोसा है, क्योंकि मैं विश्वास का देव हूं। वो मन में सोचती है शंभु गिरा पुनि मृषान होई, ये बात उसको पता है, फिर भी बात को मानने को राजी नहीं। बहुत समझाया, फिर भी सती मानी नहीं। मैं कथाओं में कहता रहता हूं कि परिवार में किसी को संदेह हो जाए, खास करके पति पत्नी के अंदर, और स्त्री को किसी तत्व किसी घटना पर संदेह हो जाए और व्यक्ति उसको पूरे दिल से समझाने की कोशिश करे, फिर भी सामने वाली व्यक्ति उसको कबूल न करे, तो तुलसी ने आश्वासन दिया विधि विपरीत है। अब विधि वाम हो चुका है। बहुत समझाया, न मानी सकी। और जीवन का सत्य यह भी है कि पूरी दुनिया को आप समझा सकते हैं, लेकिन परिवार में समझाना बड़ा मुश्किल है। पत्नी पति को नहीं समझा पाती और पति पत्नी को नहीं समझा पाती। जो बहुत निकट है उसको समझाना बड़ा दुष्कर, बड़ा मुश्किल काम है। शिव भी सफल नहीं हुआ, जीव बेचारा कौन? त्रेता युग में भी इस प्रकार सफलता नहीं मिली, तो ये तो कलयुग है। आश्वासन लेना इस कथा से, तो फिर करना क्या? निराश हो जाए, डिप्रेस हो जाए? नहीं, बोले विहंसी महेश, मुस्कुराइए। ये भी हरि की एक लीला है, एंजॉय कीजिए, बात को लाइट कर दीजिए, इतनी गंभीरता से घटना को मत लीजिए, तो चिंता नहीं। हम क्या करते हैं? भयंकर रिएक्शन देते हैं। हम इतनी बार समझा चुके, प्रमाण दिए, फिर भी मानने को तैयार नहीं। समझते हो क्या आपके मन में?
परिणाम संघर्षमय चित्त से निर्णय लेना ठीक नहीं, समर्पणी चित्त से ही निर्णय लेना चाहिए। तो सती न मानी। भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसा करो, अभी राम लक्ष्मण दूर नहीं गए, आप जाइए परीक्षा कीजिए, आप अपने ढंग से निर्णय करके मुझे बताइए, आपकी बात ठीक निकले तो मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि सोई राम व्यापक ब्रह्म, ये ब्रह्म है। आप निर्णय करके आइए कि क्या मामला है, आप अपने ढंग से जांच करें। संतों से मैंने सुना है ये सती दक्ष की बेटी है। दक्ष का अर्थ होता है चतुराई, जिसमें बुद्धि की प्रधानता है, उसकी ये बेटी है। बौद्धिक व्यक्ति कितने ही प्रमाण दो मानने को तैयार नहीं, जब तक खुद महसूस न करे, खुद अनुभव न करे। अच्छा लगा, चलो मैं परीक्षा करके निर्णय करूं। अब बौद्धिक तान में वो ऐसी आ गई कि शिव को न कहा कि आप मेरे साथ चलो, बस मैं अकेली काफी हूं, मैं सब कर लूंगी, आप बैठो यहां। शिव जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ये याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को ये प्रसंग सुनाते हैं। शिव जी ने सोचा कि मेरे कहने से सती का वहम नहीं गया, सती का कोई दोष नहीं है, विधि विपरीत हो चुका है। अब राम ने जो सोचा वही होता होगा, मैं क्यों तर्क वितर्क करूं, छोड़ो, अभी पता लग जाएगा। भगवान शंकर बैठ गए और गोस्वामी जी लिखते हैं, लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। हरि नाम का स्मरण करने लगे। बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं तुलसी। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने इष्ट का स्मरण करे, खुद को शांति मिलेगी, नतीजा भी अच्छा होगा। सवाल समय का है और वो समय हम निश्चित नहीं कर पाते, वो अस्तित्व निर्णय करता है कितने समय में ये घटना घटे। हरि नाम का आश्रय किया शिव ने। सती बहुत विचार करती करती जाती हैं और राम लक्ष्मण अभी भी लीला में है, जा रहे थे और सती को लगा कि मैं पीछे क्यों जाऊं, सन्मुख आई और राम लक्ष्मण जा रहे थे और लक्ष्मण जी ने पहले देख लिया, ओ सीता का वेश लेकर आई। लक्ष्मण जी ने सोचा कि है सती, वेश लिया है सीता का, गजब है। लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा है कि प्रभु की ये ललित नर लीला चल रही है, शायद इस लीला में ये भी एक प्रवेश हो सकता है, मैं क्यों कुछ बोलूं और बिगाड़ूं, जो होगा अभी खुलासा हो जाएगा। इतने में सती निकट आई। भगवान राम जो चल रहे थे, प्रभु की तो एक चलने की भी मर्यादा थी, उसने सामने सती को सीता के वेश में देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पितु सहित नाम लिया, मैं दशरथात्मज हूं, रघुकुल का वंशज हूं, दशरथ का बेटा हूं, आपको प्रणाम करता हूं। अब सती को पहचान गए प्रभु और भगवान ने कहा कि आप अकेली क्यों फिरती है, भगवान शंकर कहां है। सब बात खुली हो गई। सती जवाब नहीं दे पाई, अपने मूल रूप में आ गई, लौटती हैं। प्रभु ने पूरा ऐश्वर्य दिखा दिया कि मैं व्यापक ब्रह्म हूं और आप संदेह कर रही है, वो ठीक नहीं। सती ने ये सब देखा, कुछ क्षणों के लिए नेत्र मूंद कर बैठ गई और तब भगवान ने अपना ऐश्वर्य वापस ले लिया, आंखें खोली, कछु न दीखता दक्ष कुमारी, और सती लौटती हैं। लौटते समय सती के मन में जो ग्लानि है उसको गोस्वामी जी शब्द देह देते हैं। तुलसी लिखते हैं, सती सोच रही है मैंने शिव की बात मानी नहीं,
अब मैं जाकर क्या जवाब दूंगी जब शिव पूछेंगे? मैंने खुद की अज्ञानता राम पर डालना चाहा, जो अखंड ज्ञान विग्रह है। मेरा अंधेरा मैं उजाले पर डालने की एक नाकाम चेष्टा करने चली। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत, करूं भी क्या? एक दारुण दाह माने ग्लानि से भरी सती शिव के पास पहुंचती है। हे भरद्वाज जी, यहां शिव जी मुस्कुरा करके सती को पूछ लेते हैं, आप हो आए, बताइए आपने किस प्रकार परीक्षा ली? बात पक्की हो गई कि ये ब्रह्म है कि आपके दर्शन में कुछ और है, जरा बताइए, सत्य बात बताइए। और सती झूठ बोली। सती कहती है, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। शिव जी को सती के शब्द में सत्यता प्रतीत नहीं हुई, तो ध्यान धर के शिव जी ने देख लिया। सती ने जो जो किया सब ध्यान में देखा। सोचा कि सती ने सीता का वेश लिया, और सीता तो मेरी मां है, राम मेरे इष्ट है। अब सती सीता बनकर गई, और सती से यदि मैं प्रीत रखूं तो भक्ति मार्ग कुंठित हो जाएगा। क्या करूं? परम प्रेम नहीं जाए तजी किए प्रेम बड़ पाप। ये डावाडोल संघर्षमय चित दशा शिव की थी। क्या करूं? छोड़ दूं सती को कि क्या निर्णय करूं? ऐसा शिव सोच ही रहे थे, और गोस्वामी जी कहते सुमिरन का आश्रय किया, जो पहले दिन में सूत्र के रूप में कह रहा था। सुमिरन करने से सुमिरत राम हृदय अस आवा। अंदर से प्रेरणा उठी, निर्णय आया कि सती का ये शरीर हो तब तक मेरा उनसे कोई संबंध न रहे। ऐसा शिव संकल्प हुआ जो भीतर से उठा था। गोस्वामी जी कहते हैं, आकाशवाणी हुई, शिव जी को बिरदाने लगी। सती ने सोचा कि कोई कठिन प्रतिज्ञा ले ली लगती है, ताकि आकाशवाणी सराहना करती। बार बार पूछा है, भगवान शिव जी ने बात टाल दी, और बातचीत करते करते कैलाश पहुंच गए। अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके शिव भवन में न गए, बाहर आसन जमा कर बैठ गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर सहज रूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी स्वरूप अनुसंधान करने लगे। और ये पूरा केवल प्रसंग ऊपर से मैं कह रहा हूँ, लेकिन पतंजलि के 8 सूत्र यहाँ सिद्ध हुए। धारणा, ध्यान, धारणा और फिर समाधि। पहले तब शंकर देखे उधर ही ध्याना, उसके बाद सीधी समाधि की भूमिका पर जाते। इसके पहले सब लक्षण इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने पतंजलि योग सूत्र के कई मूल्यवान सूत्रों का प्रतिपादन किया है। ऐसे समाधि तक शिव की यात्रा शुरू हुई। लागी समाधि अखंड अपारा। अपार और अखंड समाधि में लीन हो गए। स्वाभाविक। जो लोग ऐसा कहे कि हमको तुरंत समाधि लग जाती है, इसमें 2 ही बात हो सकती है। एक तो हमें पता न हो, या तो उनको भी पता न हो। ऐसे सभी यम नियम प्राणायाम ये आदि आदि सब क्रम उसका हो गया होगा, जो हमें भी पता न हो और उनको भी पता न हो, और सीधी समाधि उसको लग गई, उसको लगता हो। बाकी पहले ये सब गणित बिना समझे हो गई हो तब हो सकता है। या तो व्यक्ति दंभ करता है कि मुझे समाधि लग गई। कई लोग तो समाधि लग गई ऐसा बोलते भी है, मुझे समाधि लग गई। ले तो अब तो तुझे लग गई तो तू बोले कैसा? बोले देखो मुझे समाधि लग गई। ले
ये दम्भ समाज में चलता है। मुझे ऐसे अनुभव होते रहते। हमारे पास कई लोग आते। अभी कुछ समय पहले कोई आया था, कहता था कि हमारे ये साधक है, उसको तुरंत समाधि लग जाती और फिर उसको समाधि से बाहर लाना पड़ता है, हिला करके डुला करके, चेहरे पर पानी छिड़क करके, ऐसा करते 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 ऐसा जो हो क्या पता, खबर नहीं। ये मामला जरा गहन है, जिसको लगती हो उसको प्रणाम। एक कलयुग है, समाधि का समय नहीं है, जागृति का समय है। जागते रहो, सावधान रहो, बिल्कुल देखते रहो। जिसको लगे ये महापुरुष की बात और है साहब, वो कोई बोलने थोड़ा बैठेगा कि लग गई कि लगी कि नहीं। लेकिन कली का प्रभाव तो समाज में है, इसलिए ऐसा चलता रहता। हमारे सौराष्ट्र में भी, अब तो नहीं है, एक दो महात्मा थे, उसके बारे में कहा जाता था कि बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है। और भगत लोग भी चढ़ा बढ़ा करके बातें करते हैं, अरे ये महात्मा तो खबर नहीं। मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना, वो तो इस विनोद के लिए, लेकिन ऐसी घटना किसी न किसी रूप में घटती है साहब। हाँ। एक महात्मा के लिए प्रचार चलता था कि बस वो 700 साल के हैं। उम्र में जुओ तो मारा थी नानो, मेरे से छोटा लगता था बिल्कुल। જોઈ જ આપણે પગે લાગવું પડે મોટું પદ, लेकिन उम्र में मारा थी नाना। कई कई ऐसे महापुरुष है। करे क्या 700 साल हो गई उम्र। अब कोई उसको पूछे, बाबा जरा आपकी उम्र का राज खोलिए, तो कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा दे। जब भी कोई बोले तो मुस्कुरा दे, बहुत गहन करता जाए। तो एक बार किसी ने कहा कि उसके चेले को पूछो, निकट वाले राज जानते हैं, उसको पूछो, वो बता देगा, उसको पता होगा। तो फिर जानने वाले ने उसके चेले को पूछा कि तुम्हारे गुरु बाबा जो हैं 700 साल की उम्र लोग बताते हैं, सच है 700 साल की उम्र है? चेला भी उनका। उसने कहा गुरु गम कोई नहीं जान सकता, ये अद्भुत है, पता नहीं 700 साल हो कि कितनी हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि 400 साल से मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। 400 साल मुझे हो गए। बोलो अब वो कहाँ जाए इस स्थिति। समय समाधि का नहीं है बाप, जागृति का है। कथा समाधि दे दे तो अच्छी बात है। भागवत में समाधि भाषा है, लेकिन भाषा है, और भाषा का काम है जगाए रखना, लोगों को जागृत करना। तुलसी भी भाषा में उतरे, भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन को समाधि लगे, इसलिए नहीं, मोरे मन प्रबोध जही हो, मेरे मन को बोध हो, मेरा मन अवेयरनेस में जागृत रहूं, सावधान। काल सावधानी का है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये समय शिव तो शिव है, परम तत्व है, इससे ऊपर कोई तत्व नहीं है साहब शिव से। तो उसको समाधि अखंड और अपार लग गई। सती को पता लग गया कि मैं झूठ बोली, मैंने रामचरित्र पर संदेह किया, मेरे पति की बात न मानी, उसका ये परिणाम आया कि मैं शिव से बिलग हो गई। तुलसी जी ने लिखा है, जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग हो रस जाय, कपट खटाई परत। दृष्टांत दिया, पानी और दूध, उसकी प्रीति देखो। दूध और पानी मिलता है तो दूध पानी को अपना रंग दे देता है, रूप दे देता है, ज्यादा पानी न हो तो थोड़ा स्वाद भी दे देता है, और
पानी को दूध अपने में मिला करके अपने मूल्य पर बेच भी डालता है, अपना मूल्य भी देता है। रूप देना, रंग देना, नाम देना, मूल्य भी दिलवा देना। लेकिन तुलसी कहे खटाई गिर जाए बीच में तो रस मिट जाता है, इस प्रीति का रस भंग हो जाता है। वैसे शिव और सती दूध पानी की तरह थे, लेकिन कपट खटाई गिर गई, छुपाने की वृत्ति आ गई, झूठ बोले, इसके कारण रस खत्म हो गया, विरस हो गए। मानसकार कहते हैं 87,000 साल बीत गए शिव को समाधि में, और सती कृश शरीर हो गया। परमात्मा से प्रार्थना करती रही कि या तो भगवान शिव से मेरी भेंट करवा दो या तो मेरी मृत्यु हो जाए। लेकिन अब क्या करे, बात बहुत हो चुकी थी। इतने 1000 साल के बाद भगवान शंकर की समाधि सहज आई थी, सहज छूटी और गोस्वामी जी ने लिख दिया। इतने सालों के बाद शिव जी स्वाभाविक समाधि से बाहर आते हैं, यानी निमग्नता से वो बाहर आए, राम राम उच्चारण करने लगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंग है ना। इधर उधर हो जाए तो चिंता नहीं करना, क्योंकि हमको करनी नहीं है, खाली बोलनी है, ठीक है। अब ये समाधि के बाद जो परिणाम आया वो क्या आया? 87,000 साल की समाधि, ठीक है। और ये हम नियम जो अभी मैंने बहुत जिम्मेवारी के साथ निवेदन किया कि सब सूत्र यहां लगते हैं, तो समाधि का ये यम नियम की अष्टांग समाधि, उसका तो परिणाम तो समाधि। लेकिन तुलसी ने विश्व को संकेत किया कि समाधि का भी कोई फल है तो राम नाम। राम नाम शिव सुमिरन लागे। आ समाधि में जो फल आया वो है राम तत्व। इसलिए समाधि से भी ऊपर कोई परिणाम है तो हरि नाम है, परमात्मा का नाम। इसीलिए नाम लेने वाला जरा भी चिंता न करे कि हमें समाधि नहीं लगी, हमें आसन नहीं लगा। कोई काल में तुमने लगाई होगी, इसलिए कलयुग में तू राम राम रट रहा है। राम नाम समाधि का भी परिपक्व परिणाम है, इस पर भरोसा कीजिए। हरि नाम परिणाम है, हरि नाम फल है। राम राम शब्द उच्चारण हुआ। सती समझ गई कि जगतपति जाग गए, आए, सन्मुख प्रणाम किया, शिवजी ने आसन दिया और फिर रसमय कथाएं सुनाने लगे ताकि सती का मन थोड़ा शांति महसूस करे। शिव रस वाली कथा सुनाने लगे, सती सुन रही थी। इनमें दक्ष प्रजापति वाला प्रसंग आता है। दक्ष यज्ञ करता है, यज्ञ में सभी को बुलाते हैं, लेकिन अपनी बेटी सती को नहीं बुलाई, शिव को नहीं बुलाया, ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं बुलाया, और शंकर का अपमान करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ उसने आयोजित किया। और सभी देवता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए कैलाश के शिखर से विमानों में निकले। सती का ध्यान कथा से विमान में गया और शिव से जिज्ञासा की कि भगवान ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं, किसी के घर उत्सव है क्या? शिव जी ने कहा देवी आप कथा सुनिए, वो जाते हो जहाँ जाए, आकाश है, घूमते रहते हैं। बोले नहीं महाराज आप महादेव है, आप तो जानते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। बोले बात जानकर आपको दुख होगा। बोले नहीं बताइए। कहा कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। हाँ? बोले हाँ। और सभी देवताओं को निमंत्रित किया, मुझे ब्रह्मा और विष्णु को नहीं बुलाया। आप मेरी पत्नी हैं इसलिए आपको भी नहीं बुलाया, क्योंकि अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, बलिदान के लिए नहीं, बदला लेने के लिए उसका सत्कर्म हो रहा है। छोड़ो बात। अब सती
दुखी तो थी, शिव से निवेदन करने लगी कि मेरे पिता के घर प्रसंग है, आप न आओ तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं कन्या हूं, बेटी हूं उसकी, तो मैं जाऊं, यज्ञ देखने के लिए जाऊं। और बेटी के मन में स्वाभाविक पिता के घर प्रसंग हो तो मन खींचा जाए, स्वाभाविक भी है। और यहाँ मुश्किल है, दुखी है, तो इस मिस बहाने माता पिता को मिलने की इच्छा भी स्वाभाविक है। शिव जी ने बहुत समझाया कि देवी न जाओ तो अच्छा, माता पिता के घर निमंत्रण की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं, फिर भी आप न जाएं, वो आपके हित में है। लेकिन सती का मन मानता नहीं, मन मानता तो कुंभज के चरणों में बैठकर कथा सुन लेती और ये कुछ झंझट नहीं होती। लेकिन मन जिसका भ्रमित है, शिव की बात नहीं कबूल की, बार बार कहा नहीं मैं जाऊं, मैं जाऊं। तो अब तो कोई भी आदमी होता उसको रोष आ जाता कि हद है। लेकिन ये शिव है, बहुत शांत है। कहा कि ठीक है देवी, आपकी इच्छा है तो जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, फिर भी जाओ। रही न दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संग, तब विदा के नहीं त्रिपुरारी। अपने मुख्य गणों को बुलाया और कहा कि आप सती के साथ जाओ, सम्मान के साथ उसको ले जाओ उनके पिता के घर, और ख्याल करना, सुविधा कर दी। एक गृहस्थाश्रम बताया कि परिवार में ऐसी घटना घटे तो चिल्लाना मत, ये मत कहना कि जाओ, जा रही है बाप के घर, खबरदार लौटी तो, ऐसा नहीं करना। समझा बुझा करके कहा कि जाओ, व्यवस्था कर देना कि जाओ, टिकट दे देना, रिटर्न नहीं, टिकट दे देना, जाओ बता लो ये टिकट। दिए मुख्य गण, सब सुविधा दी, सुरक्षा दी कि जाओ, हुआ। और सती अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं, भगवान शिव वहीं है। और फिर आप जानते हैं यज्ञ में सती अपना शरीर जला देती है। भगवत गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, जिसको संदेह पैदा होता है उसकी परिणति नाश में ही हुआ करती है। सती शिव अपमान सहन न कर पाई और यज्ञ में जलकर भस्म हुई, और सती जल गई। शिव की प्राप्ति का संकल्प करके जली है, इसलिए दूसरा जन्म पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर हुआ है। नई चेतना श्रद्धा बनकर हिमालय के यहाँ आई है, और फिर पार्वती तपस्या करती है, फिर शिव और पार्वती का ब्याह होता है और पुनः मिलन होता है। फिर कैलाश पर पार्वती जिज्ञासा करेगी और शंकर राम कथा सुनाएंगे। ये सब घटनाएं संक्षेप में हम कल चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम दूं, इससे पूर्व 1-2 मिनट। रामचंद्र भगवान प्रिय हो, बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो, सदगुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये।